बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। सबसे पहली बात जो हमें जाननी है वो ये है कि नेगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कि हम किसी भी बात का इनकार करते हैं और किसी काम के करने का इनकार कर रहे होते हैं कि ये काम जो है वो हम नहीं कर रहे हैं। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो जैसे कि आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मौजूद होती हैं। अब जब हम इसका नेगेटिव बनाना चाहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो क्या होगा कि हमें मज़ीद कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। वो क्या चाहिए होगी? सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर कहीं पर भी नॉट नहीं है, तो हमें एक नॉट लगाना है। अब जब हमें नॉट लगाना है और वर्ब के साथ नॉट लगाना है, तो ये हमने लिखा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब और इससे पहले हमारा नॉट आएगा और ये ऑब्जेक्ट है। तो हम इस नॉट को ऐसे ही नहीं लगा सकते। इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि हम यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएं। अब हमारे जुमले में ये दो एलिमेंट नहीं हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब और नॉट जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। लिहाजा हम क्या करते हैं कि हम एक डमी हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, डमी वर्ब ले लेते हैं जो कि होता है डू या डस। हमने डू और डस इसलिए कहा क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस का बना रहे हैं। अगर हम ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का बनाएंगे तो फिर हमारे पास डू और डस की जो सेकंड फॉर्म है वो है डिड, हम इसे इस्तेमाल करेंगे, फिर हमारे पास ये वाली फॉर्म होगी। लेकिन चूंकि अभी हम काम कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर, तो लिहाजा अब हमारे पास डू होगा या डस होगा। अच्छा, अब डू और डस को इस्तेमाल करने का पहले इसका भी तरीक़ाकार समझ लीजिए कि कब हम डू इस्तेमाल करते हैं और कब हम डस इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, यानी हमारे पास है आई या हमारे पास है वी, तब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो वर्ब होगा वो होगा ऑक्सिलरी वर्ब जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, वो हमारा होगा डू। इसी तरह अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो है सेकंड पर्सन, अगर वो सेकंड पर्सन है यानी कि वो है यू, तब भी हम जो ऑक्सिलरी इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा? वो होगा हमारा डू। लेकिन अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन नहीं है बल्कि हमारे पास है थर्ड पर्सन, तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इस बात को याद रखिएगा खासकर। जैसे कि हमने पहले भी सेंटेंस बनाने के दौरान देखा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हमारे पास वर्ब के साथ एस या ई एस आता है। तो लिहाजा यहाँ पे जब हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि हमारे पास है शी या हमारे पास है ही या हमारे पास है इट या हमारे पास कोई नेम है, किसी पर्सन का हमारे पास नेम है, तो हम क्या करेंगे? जो हमारा वर्ब होगा वो होगा हमारा डस। यानी दोबारा से देख लीजिए, अगर फर्स्ट पर्सन है हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर, तो हम आई यानी आई या वी है तो हम डू इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन है यानी यू है, तब हम डू इस्तेमाल करेंगे। थर्ड पर्सन हमारे पास है शी है, ही है, इट है, नेम है, तो फिर हम, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, फिर हम डस इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसी तरह हमारे पास अगर थर्ड पर्सन है और प्लूरल है, सिंगुलर के साथ ये काम हो रहा है लेकिन थर्ड पर्सन ही है, सिंगुलर है और सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, ये सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है, यानी कि आपके पास इस्तेमाल हो रहा है दे, तब भी आप डू इस्तेमाल करेंगे। तो इस चीज़ को, इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है।
अब आप आइए कि हम इसको देखते हैं कि हम इसको सेंटेंसेस में हम इन्हें कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपना फॉर्मूला लिख देंगे। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास क्या इंग्रेडिएंट हमारे चाहिए है, क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, कौन से एलिमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। तो हमारे पास होना चाहिए है सब्जेक्ट, हमारे पास होना चाहिए है डू या डस चाहिए है, निगेट करना है, नॉट चाहिए है, फिर हमें वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आप देखिएगा कि हमारे पास अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, आई लाइक मैंगोज, ये हमारे पास एक जुमला है। हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। क्या चीज़ है जो कि हमारे पास नहीं है? तो हमारे पास ये पूरा ये सेट हमारे पास नहीं है। इनमें से जो भी रिक्वायर्ड है डू या डस वो हमारे पास वो नहीं है। अब हम फॉर्मूले के मुताबिक क्या करेंगे, पहले हमने लिखा सब्जेक्ट यानी कि ये हमने लिखा आई। अब आई के साथ हमने पहले ही देख लिया था कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, डू आएगा। निगेट करना है हमने, डू नॉट लिख दिया, आई डू नॉट, बाकी का जुमला वैसे ही उतार लिया। ये हमारा बन गया नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हमने बना लिया है। ये जो हमने सेंटेंस बनाया था पहला वाला, वो हमने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ बनाया था। अब हम लेते हैं फर्स्ट पर्सन ही, लेकिन प्लूरल लेते हैं, यानी हम इस्तेमाल करते हैं वी लाइक मैंगोज। ठीक, अब हमने ये सेंटेंस बनाया सेकंड पर्सन, वही सब्जेक्ट हमारे पास है, वर्ब हमारे पास है और ऑब्जेक्ट भी हमारे पास है। मिसिंग क्या है, ये है। और वी के साथ हमने देखा कि हम डू लगाएंगे, लिहाजा हमने सब्जेक्ट लिखा वी, वर्ब लिखा हमारा जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं यहाँ पर वी डू, नॉट लिखा फॉर्मूले का वी डू नॉट, बाकी का हमने वैसे ही वर्ब और ऑब्जेक्ट डाल देना है। वी डू नॉट लाइक मैंगोज। सेकंड पर्सन के साथ, सॉरी फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ हमारा ये सेंटेंस नेगेटिव का बन गया। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे सेकंड पर्सन मौजूद है तब भी हम इसे ऐसे ही बनाएंगे। यानी हमारे पास है यू लाइक मैंगोज, तो यहाँ से सेकंड हटा दीजिए, यहाँ पे भी हम यही लगा देते हैं, सेकंड पर्सन ही लगा देते हैं, यू डू नॉट लाइक मैंगोज। इसी तरह थर्ड पर्सन है आपके पास, प्लूरल है थर्ड पर्सन में, यानी आपके पास दे है, दे लाइक मैंगोज, यहाँ पे आप दे कर दीजिए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में, थर्ड पर्सन प्लूरल में और सेकंड पर्सन यू में आपको डू लगाना होता है, इसलिए कि वर्ब आपके पास इस वाली फॉर्म में मौजूद है जिसके साथ आपके साथ जो है वो एस नहीं है। लेकिन अगर यही मामला हो जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी आपके पास जुमला है शी, तो आपको पता है कि शी के साथ हम यहाँ क्या करेंगे, एस लगाएंगे। शी लाइक्स मैंगोज, जब हम यहाँ एस लगाएंगे तो अब जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ये वाला एस जो है वो यहाँ ई एस के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, सब्जेक्ट को भी हटा देते हैं, शी डज नॉट लाइक मैंगोज। अगर हम यहाँ पे शी की जगह ही लिखते हैं मामला वही रहेगा, ही लाइक्स, ही डज नॉट लाइक मैंगोज। किसी का नाम लिखना है, अली, अली लाइक्स होगा, आज एस है,
अली डज नॉट लाइक मैंगोज। तो आपने देखा कि जब हमारे पास सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा या हमारे पास प्रेजेंट डेफिनेट टेंस बनाना तो आप सीख ही चुके हैं। एस यहाँ पर होगा तो यहाँ पर डज नॉट आ जाएगा। आपके जो सब्जेक्ट हैं ये एक्चुअली कंट्रोल करते हैं आपके वर्ब की फॉर्म को, और यही सब्जेक्ट कंट्रोल करेगा यहाँ पर कि आपने डू लगाना है या डस लगाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है और इसी को आपको बहुत अच्छी तरीके से सीख लेना है। इसके साथ ही एक और दूसरी बात जो है वो ये है कि जब आप डस लिख देंगे तो फिर आप मेन वर्ब के साथ एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपका वो एस जो है वो डू के साथ आकर उसने उसको डस बना दिया है। और अब जो वर्ब होगा आपका, जो मेन वर्ब होगा वो आपका बगैर एस या बगैर ई एस के ही रहेगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी कि किस तरह आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करेंगे। और आपको अगर मदद मिली है इससे और आपने से कुछ लर्न किया है तो हमारे लिए ज़रूर दुआ खैर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए और आपको पढ़ने की बेहतरीन सलाहियत अता फ़रमाए, आमीन। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।